अस्सलाम वालेकुम। फोटोशॉप में आज हम डिज़ाइन करेंगे एक सोशल मीडिया के लिए पोस्ट। आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है। कोविड से रिलेटेड ये पोस्ट है और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फोटोशॉप में मैं आ गया हूँ और यहाँ पर मेरे पास कैनवस मौजूद है। मैंने इंस्टाग्राम का साइज़ लिया है 1080 बाई 1080। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी साइज़ ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप फेसबुक के लिए बना रहे हैं या आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं। सो मैं इंस्टाग्राम के लिए बना रहा हूँ। सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे। सो बैकग्राउंड में देखें, अभी फोरग्राउंड कलर में आ रहा है हमारे पास ब्लैक कलर। मैं डबल क्लिक करूँगा इस पर और यहाँ पर मैं हेक्साकोड डालूंगा। सो मैंने 003A5A डाल दिया और ये मेरे पास यहाँ पर कलर बन चुका है। देन ओके किया और आल्ट के साथ बैक स्पेस करें तो आपके पास ये कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आप लें ब्रश टूल, बीफ ब्रश टूल और साइज़ इसका थोड़ा सा बड़ा कर लें ब्रश टूल का। और बड़ा करने के बाद आपने यहाँ से चेक कर लेना है कि आपकी हार्डनेस 0 हो और जो फ्लो है आपका ये तकरीबन आप 40 रख लें, 40 to 50 रख लें और यहाँ पर आकर बिल्कुल सेंटर में क्लिक कर दें। अभी ये इस पर काम नहीं कर रहा, काम कर रहा है बट हमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा फोरग्राउंड कलर सेम होने की वजह से। मैं यहाँ पर एक नई लेयर ले रहा हूँ और फोरग्राउंड कलर को मैं वाइट कर देता हूँ या फिर यहाँ से स्वैप भी कर सकते हैं। मैंने वाइट कर दिया और अब आकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फ्लो ज़्यादा होने की वजह से ये ज़्यादा आ गया, तो मैं अंडू करूँगा और फ्लो को मज़ीद कम कर देता हूँ। तकरीबन मैं रख लेता हूँ 20 और अब आकर यहाँ क्लिक करूँगा तो आप देखें काफ़ी हद तक बेहतर है। ये डिपेंड करता है आप किस तरह रखना चाहें। ओपेसिटी वगैरह भी आप इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ और यहाँ पर आई थिंक ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये मूव ना हो अपनी जगह से, कहीं इधर उधर मूव ना हो, तो मैं इसे लॉक कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसे नाम दे दूंगा पीजी शेडो या जो भी कलर आप देना चाहें दे दें। याद रखें लेयर को नाम दें, बाद में आपको आसानी होगी। जब बहुत ज़्यादा लेयर्स हो जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ से मैंने इसके बैकग्राउंड में कुछ डॉट्स रखे हुए हैं। ये डॉट्स मैं यहाँ पर ऐड करूँगा। ड्रैग किया मैंने इन्हें। गूगल पे आप लिखेंगे पार्टिकल डॉट्स या कुछ इस तरह का लिखेंगे तो वो आपको बहुत सारे इमेजेस देगा। अपनी मर्ज़ी के आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने ड्रैग करके यहाँ पर आकर छोड़ा और डबल क्लिक करके इसे नाम दे दिया है जी डॉट्स बीजी या बीजी डॉट्स कर लें। मैंने इंटर कर दिया और थोड़ा सा नीचे की जानिब में ला रहा हूँ, तकरीबन इतना। जूम थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, कंट्रोल टी, और मैं इसे थोड़ा सा रोटेट भी कर रहा हूँ। साइज़ में थोड़ा सा मैं इसका बड़ा करूँगा ताकि ये आई थिंक यहाँ पर मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। इंटर कर दें। इंटर करने के बाद आप इसे ब्लेंड कर दें बैकग्राउंड में। मैंने यहाँ पर लीनियर बर्न किया है, आप चेक कर लीजिएगा जो आपको ठीक लगे। मल्टीप्लाई कर दिया, इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद कंट्रोल 0 से कैनवस को फिट कर दिया है और यहाँ से इसका जो ओपेसिटी है मैंने वो कम कर दिया। जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतनी रखनी है, लेकिन काफ़ी अच्छा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पर ये ठीक रहेगा। इससे भी मैं यहाँ से लॉक कर दूंगा ताकि ये अपनी जो लेयर है वो मूव ना हो और हमें काम करने में मुश्किल ना। और साथ साथ याद रखें लेयर्स के नाम भी रख लें ताकि आपको इन्हें मैनेज करने में आसानी हो। उसके बाद हम जो नेक्स्ट चीज़ बनाने जा रहे हैं वो है, यहाँ से शेप्स में से एलिप्स टूल लूँगा और क्लिक करके आल्ट शिफ्ट प्रेस करके ड्रैग करूँगा। मैंने एक सर्कल ले लिया है और सर्कल का कलर मैं लूँगा यहाँ से येलो और क्लोज कर दूंगा। यहाँ से क्लोज करने के बाद मैं इसे मूव करूँगा यहाँ पर और एडजस्ट कर लूँगा। बाद में हम इसकी सेटिंग कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर इमेज जो है वो क्लिप करने के लिए इमेज लेके आऊँगा। याद रखें इसे भी आप कोई मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं। क्लिपिंग शेप कह लें या कुछ भी इस तरह कह लें। लाइक मैं शेप कर रहा हूँ या सर्कल कर रहा हूँ। मैंने नाम दे दिया सर्कल। मिनिमाइज करके आप इमेज को लेकर आए। मेरे पास यहाँ पर देखें तो इमेज मौजूद है। मैंने अनस्प्लाइस से इसे डाउनलोड किया है, आप भी वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद फोटोशॉप में आए वैसे यहाँ पर आकर छोड़ दिया और उसके बाद आप राइट क्लिक करके आप इसे फ्लिप कर लें हॉरिजॉन्टल। ये फ्लिप हो चुका है एंड देन इंटर प्रेस कर दें।
इंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसको नाम दे रहा हूँ डॉक्टर, इंटर कर दिया। और यही डॉक्टर वाली लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए आपकी। यहाँ से कोई भी सिलेक्शन टूल लें और यहाँ से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देगा और हम इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं। मैं यहाँ से प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्ट सिलेक्शन, और इस लेयर को, डॉक्टर वाली लेयर को राइट क्लिक करके मैं रस्टराइज लेयर कर रहा हूँ और अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर रहा हूँ। इन्वर्स की वजह से बाहर वाली सिलेक्शन थी तो ये बाहर का सारा एरिया जो है वो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। कंट्रोल डी सेलेक्ट कर दिया मैंने, इस डॉक्टर साहब को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और कंट्रोल टी प्रेस कर दिया। थोड़ा सा साइज इसका एडजस्ट कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ तक ये ठीक रहेगा। और थोड़ा बहुत रोटेट भी करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि हमें इसे मैनेज करने में आसानी हो। यहाँ पर एक बड़ी क्लिप करने की ट्रिक है, बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। सो इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने इसी डॉक्टर वाली लेयर को, याद रखिएगा आपने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ ये जो येलो डॉट का आइकन है इस पर आपने क्लिक कर देना है। याद रखें कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी यही लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए जो कि फ्रंट पे इमेज शो हो रहा है। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉटम पर आकर एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। और लेयर मास्क ने क्या किया कि इस पूरे इमेज को क्लिप कर दिया। मैं इस इमेज को नीचे से क्लिप करना चाहता हूँ, ऊपर से क्लिप नहीं करना चाहता। तो मैं यहाँ से ब्रश टूल लूँगा, बी फॉर ब्रश टूल, साइज छोटा कर लूँगा और मेक श्योर कि आपका क्योंकि ब्लैक क्लिपिंग मास्क है तो फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट होना चाहिए। और यहाँ से आप इस पर आकर ब्रश को लेकर आएंगे तो ये आपका इसने टॉप से जो है वो क्लिपिंग मास्क को इसने क्या कर दिया है, मास्क कर दिया। तो इस तरह से ये हमने इसे डिज़ाइन कर लिया। सो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर आए तो एक लाइन टूल ले रहा हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर रहा हूँ और यहाँ पर रख रहा हूँ। यहाँ पर आप क्लिक करें और क्लिक करके, अच्छा एक और चीज़ का ख्याल रखें कि आप लाइन टूल लेने के बाद इसका वेट अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। सो मैं इसका वेट रख रहा हूँ तकरीबन 17। इंटर और क्लिक करके शिफ्ट के साथ आप ड्रैग करें। ओके, ये मैंने शिफ्ट के साथ ड्रैग कर दिया है। और कलर मेक श्योर कि इसका वाइट होना चाहिए। आल्ट के साथ आप इसकी एक कॉपी ले लें, तकरीबन इतना ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा गैप ना हो। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लें जो अभी हमने ये दो लाइंस ली हैं। आल्ट के साथ आप इनकी कॉपी ले लें, फिर आप इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट कर लें और आल्ट के साथ आप इनकी भी एक कॉपी ले लें। इसी तरह अगेन अगर आप लेना चाहते हैं तो आल्ट के साथ इन सारी शेप्स को सिलेक्ट कर लें और एक कॉपी और ले लें। सो यहाँ पर आकर मैंने इसकी कॉपीज जो है वो क्रिएट कर ली हैं। अब आप इन सारी लाइंस को सेलेक्ट करने के बाद आप इन्हें राइट क्लिक करके मर्ज शेप्स पर क्लिक कर दें। और ये जो मर्ज शेप्स हैं आप इस पर डबल क्लिक करके लाइन सर्कल कर लें, सर्कल नाम इसका रख लें। और उसके बाद आप राइट क्लिक करके इसे रास्टराइज लेयर कर दें। तो ये हमारी जो लाइंस हैं ये आपकी जो है आप इन्हें एक साथ मूव कर सकते हो। ये लेयर ये सारी जो है ये क्या हो गई हैं, हमारी मर्ज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हम एक फ्रेम ऐड करेंगे। सो यहाँ पर फ्रेम टूल ले रहा हूँ, आल्ट क्लिक करके आल्ट शिफ्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ, यहाँ तक जितना भी आप लेना चाहते हैं ले लें। और उसके बाद आप इन लाइंस को मूव करके बिल्कुल इसके ऊपर आकर छोड़ दें। ठीक है, तो वो लाइंस जो हैं वो आपके सर्कल के अंदर क्लिप हो चुकी हैं। और अब आप इसे इन दोनों थंबनेल्स को, ये जो आपके दो थंबनेल्स हैं, एक फ्रेम का और दूसरा आपका जो ये शो हो रहा है, ये दोनों सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके आप इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में कर दें। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट ताकि बाद में अगर हम एडिट करना चाहें तो हमें आसानी हो। सो उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसे इसकी कॉपीज़ ले लेंगे, 3 कॉपीज़, 3 सर्कल मुझे चाहिए। सो एक का 2 का साइज़ मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और ये मैंने आर्ट के साथ एक का साइज़ छोटा कर दिया और इसे मैं यहाँ पर साइड पर रख लेता हूँ। इंटर। सेम आप यहाँ पर भी करें, कंट्रोल टी, साइज़ इसका छोटा कर दें और इसे भी यहाँ साइड पर छोड़ दें और इंटर कर दें। इसका साइज़ कंट्रोल टी और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा छोटा करूँगा। और इसकी ओपेसिटी जो है वो आप रख लें तकरीबन 66,
इसकी भी आप ओपेसिटी तकरीबन 66 ठीक है, और इसकी भी ओपेसिटी आप रख लें तकरीबन 66। सो अब आप इनको एडजस्ट करेंगे। सो एडजस्ट करने के लिए मैं इसको लेकर आऊँगा यहाँ पर, इसको मैं लेकर आऊँगा यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ लेकर आऊँगा। सो एक और बात का ख्याल रखें कि आप इन्हें छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसे हमने फ्रंट पे रखना है, सो मैं इसे साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो तकरीबन इतना ठीक है। और इसका भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर दें, तकरीबन इतना ठीक है, और इंटर कर दें। अब इस लेयर को और कंट्रोल के साथ इस लेयर को, ये जो आपकी सेकंड लेयर है, इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लें। देख लें यहाँ से शो हाइड करके आपको आइडिया हो जाएगा। सो इन दोनों लेयर्स को आप उठाएं और यहाँ नीचे बिल्कुल सर्कल के नीचे ला कर रखें। ठीक है, वो दोनों बैक पे चली गई हैं और ये फ्रंट पे आ चुकी है। और अब आप इन सारी लेयर्स को शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके आप राइट क्लिक करके ये इमेज, ये आपका बैकग्राउंड येलो कलर का और ये 3 जो सर्कल बनाए हैं, राइट क्लिक करके आप इन्हें कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट कर दें, और ये ताकि एक साथ मूव भी हों और एडजस्ट भी आप इन्हें कर सकें इजीली, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हम अपना यहाँ पर लोगो लगाएंगे और यहाँ पर हम जो है इंस्ट्रक्शंस भी लिखेंगे। सो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ आएंगे और यहाँ से आके हम एक राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगा यहाँ पर, तकरीबन आई थिंक इतना ठीक रहेगा, और इसे फुल राउंडेड कर दें। देखिए प्रॉपर्टीज से जाके आप फुल इसे राउंडेड कर दें। सो कलर आप यही कलर, बैकग्राउंड वाला कलर उठा लें एंड देन ओके कर दें, तो वो कलर चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा सा जूम करें, जूम करने के बाद आप यहाँ से एक लेंगे एलिप्स टूल, और आप यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में क्लिक करके आल्ट शिफ्ट के साथ ड्रैग करें और इसका कलर आप कर दें वाइट। वाइट करने के बाद आप थोड़ा सा जूम कम कर लें और मूव टूल से इन दोनों लेयर्स को सेलेक्ट करके इनकी कॉपीज बना लें। सॉरी, मैंने सारे सेलेक्ट कर दिए थे, मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। याद रखें कि आपने ये जो 2 लेयर्स बनाई उन्हें सेलेक्ट करना है। ये जो नीचे वाला हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने क्लिपिंग मास्क किया, इसे आप लॉक कर दें। बेशक बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसे भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अनलॉक करके चेंज कर सकते हैं। सो इसकी कॉपी ले लें। सो मैंने 2 कॉपीज़ ले ली हैं, एक और ले लेते हैं, 3 और 4 कॉपीज़ मैंने इसकी ले ली हैं। सो अलाइनमेंट का भी थोड़ा सा ख्याल रखें। सॉरी, मैंने एक काम गलत किया है। आल्ट के साथ आप जब कॉपी ले रहे हैं तो आप शिफ्ट भी प्रेस कर लें, ठीक है। और एक और चीज़, सॉरी, ये दोनों सिलेक्ट नहीं थे। आल्ट प्रेस करके ड्रैग करेंगे और शिफ्ट प्रेस कर लेंगे आप, तो शिफ्ट से ये स्ट्रेट आएगा। और अब आप थोड़ा सा अप ऊपर की तरफ लेकर आएं, गैप कम कर लें। अगेन इन दोनों को सिलेक्ट करें और आल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर लें। अगेन सेम मेथड जो है वो आप दोहराएं और आल्ट के साथ ड्रैग कर लें। सॉरी, सो पहले आप इन्हें सिलेक्ट करें, आल्ट के साथ ड्रैग, फिर शिफ्ट और फिर यहाँ पर लेकर आएं। तो ये हमने बना लिए हैं। यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। सो अब आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। सो जिस भी तरफ एडजस्ट करना है एडजस्ट कर सकते हैं। पहले आप इन्हें सेलेक्ट करने के बाद आप राइट क्लिक करके इन्हें भी कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट में कर लें ताकि मूव करने में आसानी रहे। और अब आप इन्हें यहाँ पर किसी भी जगह पर आप सेट कर सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ये जो हमने लॉक किया हुआ है, पहले हम इसे अनलॉक करेंगे और अनलॉक करने के बाद आप इसे कंट्रोल T, थोड़ा सा साइज़ एडजस्ट कर लें, दैट्स इट, और थोड़ा सा ऊपर कर लें। और इनको सेलेक्ट करने के बाद आप इन्हें थोड़ा सा नीचे या थोड़ा सा ऊपर कर लें, आपकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद हमारे पास आ रहा है लोगो। हम कोई लगाना चाहते हैं। लोगो लगाने के लिए हम यहाँ से आएंगे शेप्स में, कस्टम शेप्स में, और यहाँ पर बहुत सारी शेप्स दी गई हैं। सो ज़ाहिर है लोगो नहीं है तो हम कोई भी एक कस्टम लोगो यहाँ पर लगाएंगे। सो आल्ट शिफ्ट के साथ ड्रैग करके ये एक लोगो मैंने यहाँ पर लगा दिया है। इस लोगो को कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म और थोड़ा सा जूम करके मैं इसे साइज़ एडजस्ट करूँगा। सो आई थिंक छोटा थोड़ा सा रखेंगे, इतना ठीक रहेगा।
और इसे मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास कि हम इसके अंदर आइकन्स वगैरह लगाएं, टेक्स्ट वगैरह लिखें। तो टेक्स्ट टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले से लिख रखा है। सो पहले आप इसे नाम दे दें, लाइक ब्रांड लोगो, या कोई भी नाम दे सकते हैं। सॉरी, मैं आई थिंक लैंग्वेज मेरी चेंज थी, मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ। सो लोगो एंटर कर दें और उसके बाद हम आते हैं दूसरी लेयर पर। ये टेक्स्ट मैंने कुछ लिखा हुआ है, सो इस टेक्स्ट को हम लेकर आते हैं अपने डिज़ाइन के अंदर। सो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कोविड प्रिवेंशन। सो कोविड प्रिवेंशन को मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। थोड़ा सा साइज़ आप बेशक एडजस्ट कर लें, अगर बड़ा लग रहा है तो थोड़ा सा आप इसे छोटा कर लें। सो टेक्स्ट मैं इसलिए पहले लिख लिया क्योंकि जाहिर है आपको पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, जो कि बोर कर देती है, इसलिए मैंने टेक्स्ट को जो है वो पहले से लिख लिया। उसके बाद मैं लेकर आऊँगा इस टैगलाइन को, ड्रैग किया, ड्रैग करने के बाद यहाँ पर आकर छोड़ दिया और इसे भी मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। थोड़ा सा अप एरो की से स्पेस कम करूँगा। यहाँ से एक लाइन लेते हैं, लाइन लेने के बाद बिल्कुल यहाँ से मैं ड्रैग करूँगा, तकरीबन इतनी लाइन मुझे चाहिए, और मूव टूल से इसे भी मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। उसके बाद टेक्स्ट जितना भी है ये मैं सारा लिखूँगा। पहले मैं ये स्टे सेफ स्टे एट होम ये भी लेकर आता हूँ इसमें, और यहाँ कर रख देते हैं और इसे भी ड्रैग करते हैं यहाँ पर। आई थिंक यहाँ पर ये ठीक रहेगा। सो मैं सिर्फ इन डॉट्स को सिलेक्ट करके इन्हें यहाँ पर मूव कर देता हूँ इस जगह पर। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है वो है फर्दर इंफॉर्मेशन। इसको हम ड्रैग करेंगे, ड्रैग करने के बाद इसे यहाँ रख देंगे बॉटम पर, और बॉटम पर रखने के बाद मुझे ये फर्दर इंफॉर्मेशन थोड़ा सा छोटा करना है। तो इसकी लेयर पर यहाँ पर देखें ये स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट है, डबल क्लिक कर लें, और डबल क्लिक करने के बाद आप इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करें, साइज़ छोटा करें थोड़ा सा और इंटर कर दें। इंटर करने के बाद दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करें और राइट अलाइन कर दें। ठीक है, ये दोनों राइट अलाइन हो चुके हैं। क्लोज, सेव, तो देखें ये चेंजिंग हो चुकी है। यहाँ पर मुझे एक व्हाट्सएप का आइकन लगाना है, तो व्हाट्सएप या कॉल का आइकन कह रहे हैं, तो ये आइकन मैं यहाँ से ड्रैग करूँगा। सॉरी, थोड़ा सा जूम कर लें अगर आपको ये मैनेज नहीं हो पा रहा। सो मैं इसे ड्रैग करूँगा। ड्रैग करने के बाद मैं बिल्कुल यहाँ पर आकर इसे छोड़ दूँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं जूम बढ़ा के इसे एडजस्ट कर लूँगा। सो आई थिंक ये यहाँ पर ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सोशल मीडिया के आइकन्स, इनको भी ड्रैग करके ले आते हैं। तो ये मैंने पहले से ले ली, ये मैंने फ्लैट आइकन एक वेबसाइट है वहाँ से ये आइकन्स मैंने पहले से उठा लिए थे, और ये आप सेव करके ने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ में ला सकते हैं। सो कोशिश करें इसके अलाइन हो, और ये जो स्टे सेफ स्टे है ये जो है होम का, इसे भी अब थोड़ा सा नीचे ले आए, तकरीबन इतना ठीक है। और कोशिश करें कि आप ये जो डॉट्स हैं ये मूव हो रहे हैं साथ, तो इनको हम लॉक कर देते हैं। अब आप इस दोनों टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ले आए, तकरीबन इतना ठीक है। डाउन करेंगे, जितना गैप रखना चाहते हैं रखें, जितना सफाई से काम करेंगे इतना अच्छा लगेगा ये डिज़ाइन। सो उसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट आ रहा है वो है ये कोरोना वायरस से रिलेटेड। आप इसे भी ड्रैग करें, यहाँ पर आकर रख दें, और इसे भी आप कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो टॉप और राइट से देखें गाइड्स आपको गाइड कर रही हैं, मैं अलाइन कर लिया और यहाँ आकर रख दिया। तो ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अब हम इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर कुछ देंगे। इंस्ट्रक्शंस के लिए मेरे पास इंस्ट्रक्शंस भी लिखी हैं। सो सबसे पहले तो मैं इन्हें ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ पर, और इस जगह पर ड्रैग करूँगा, और एक एक करके मैं इन्हें एडजस्ट करूँगा। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है ये हैंड योर वॉश। सो आप इसे रख लें। उसके बाद वेयर मास्क, इसको आप रख लें, अलाइन रखें ताकि ये जो है वो ठीक रहे। सो बाद में हम इन्हें अलाइन करते हैं, पहले हम इन्हें एक एक बार एडजस्ट करके रख लेते हैं। सो उसके बाद आ रहा है ये स्टे होम। अब आप इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट कर लें। आपस में इन लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद अब लेफ़्ट अलाइन करेंगे, तो देखिए वो सारी लेफ़्ट अलाइन होनी है। थोड़ा सा अप एरो की से सॉरी सारे नहीं करने, स्टे होम जो है ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। मैं इसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ एरो की से, एंड फिजिकल डिस्टेंस ठीक है। वेयर मास्क जो है ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए।
दैट्स इट। सो ये आपकी कंप्लीट सोशल मीडिया जो है वो पोस्ट बन चुकी है। यहाँ पर जो वाइट सर्कल है इनमें आप नंबर्स दे दें। ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो लेयर्स हैं उनको आप प्रॉपर नाम दें और आप फोटोशॉप के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की पोस्ट बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।